हेलो स्टूडेंट्स, आज हम करेंगे ट्रिग्नोमेट्री बिल्कुल बेसिक से, जो कि आपकी 10th क्लास का सिलेबस की है। ठीक है। और बिल्कुल बिगनिंग से लेके फिर 10th के कुछ सम्स भी करेंगे, एक्सरसाइजेज के इम्पोर्टेंट सम्स वगैरह। देखिए, ट्रिग्नोमेट्री हम शुरू करते हैं। बिल्कुल ट्राइगोन मैट्री, 3 साइड्स एक राइट ट्रायंगल में है। ट्राई का मतलब 3, कॉन मतलब साइड्स, एंड मैट्री comes from metron, ग्रीक वर्ड हैं ये तीनों। ठीक है। इसका मतलब है मेजर, दैट मीन्स 3 साइड्स का मेजरमेंट। ठीक है, ये तीनों साइड्स का मेजरमेंट। अब इसमें क्या है, ये एक राइट एंगल ट्रायंगल है। आपको पता है किसी भी ट्रायंगल के अंदर एक ही राइट एंगल हो सकता है, बाकी 2 एंगल जो होंगे वो एक्यूट एंगल होंगे। ठीक है। इसमें एक रेफरेंस एंगल आप कह सकते हो या स्पेसिफिक एंगल है। जिसको रेफरेंस एंगल भी कहते हैं। ये इसके साथ वाला, इसको अगर हम यहाँ नाम कर देते हैं तो क्या है, इसके ठीक साथ वाली साइड, इसको बनाने वाली साइड एडजेसेंट साइड, एडजेसेंट साइड है। और इसके ठीक अपोजिट वाली साइड अपोजिट साइड है। ठीक है जी, ये है राइट एंगल ट्रायंगल। क्योंकि राइट एंगल सबसे बड़ा है 90 डिग्री। एक ट्रायंगल के अंदर एक ही राइट एंगल हो सकता है और सबसे बड़ा एंगल है। इसकी अपोजिट साइड भी लॉन्गेस्ट साइड होगी, जिसको हाइपोटेनियस बोलेंगे, हाइपोटेनियस। ठीक है। अब बात करते हैं इसके आइडेंटिटी की। हाइपोटेनियस, पाइथागोरस ने एक थ्योरम दी हुई है जिसमें लॉन्गेस्ट साइड स्क्वायर is equal to sum of the square of other 2 side. Longest side square is equal to sum of the square of other 2 sides. ये पाइथागोरस थ्योरम है। ठीक है जी। इसके अकॉर्डिंग हाइपोटेनियस इज द लॉन्गेस्ट साइड, द लॉन्गेस्ट साइड। एडजेसेंट साइड को आप बेस भी कह सकते हैं, और अपोजिट साइड को आप एल्टीट्यूड या परपेंडिकुलर भी कह सकते हैं। ठीक है जी। इसको P से डिनोट कर लो और इसको B से, हाइपोटेनियस H से। तो आपके पास में इसका मतलब हुआ AC स्क्वायर इक्वल AB स्क्वायर प्लस BC स्क्वायर। AC क्या है, हाइपोटेनियस है। हाइपोटेनियस स्क्वायर इज इक्वल टू परपेंडिकुलर स्क्वायर प्लस बेस स्क्वायर। ठीक है, ये फॉर्मूला है। इसी के बेस पर आप आगे सारी साइड्स की वैल्यू निकाल सकते हैं। अगर आपको हाइपोटेनियस निकालना है तो P स्क्वायर प्लस B स्क्वायर, स्क्वायर हटाएंगे तो दूसरी साइड में स्क्वायर रूट लग जाता है। ठीक है, एक तरफ से अगर आप स्क्वायर हटाते हैं तो दूसरी तरफ इधर से आप स्क्वायर को हटाएंगे तो इधर स्क्वायर रूट लग जाएगा। AB मतलब परपेंडिकुलर, BC
मीन्स बेस, BC इज द बेस एंड H हाइपोटेन्यूज लॉन्गेस्ट साइड। इसी तरह से आप मतलब इसका आप सीधा सा समझ लीजिए कि H स्क्वायर इक्वल P स्क्वायर प्लस B स्क्वायर। इधर से स्क्वायर रिमूव किया तो इधर स्क्वायर रूट आ गया। ठीक है, अब आप किसी भी साइड का सपोज आपको P निकालना है, P यहीं रह जाएगा और H स्क्वायर माइनस B स्क्वायर आ जाएगा। ठीक है, मतलब P इज इक्वल टू स्क्वायर रूट H स्क्वायर माइनस B स्क्वायर। आप इक्वल के इसको इधर रखिए या इधर रखिए, एक ही बात है। जब आप स्क्वायर हटाते हैं किसी भी साइड से, सिंगल अगर ये हैं तो दूसरी तरफ, क्योंकि ये दोनों पर स्क्वायर है तो इधर से स्क्वायर नहीं हटाएंगे, इधर स्क्वायर रूट आ जाता है। इसी तरह से अगर आपको बेस निकालना है तो बेस स्क्वायर यहीं रह जाएगा और हाइपोटेन्यूज स्क्वायर की तरफ परपेंडिकुलर आ जाएगा। ये प्लस है तो इधर आके माइनस हो जाता है। ठीक है, इधर भी स्क्वायर हटाते हैं तो क्योंकि ये दो हैं, इनका स्क्वायर एक साथ नहीं हटेंगे तो इसके लिए इनके पास स्क्वायर रूट आ जाएगा। ठीक है, ये हुआ। अब इसके बिहार पर आप किसी भी साइड को, ट्रायंगल की किसी भी साइड को निकाल सकते हैं। ठीक है, अब बात आती है ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज की। तो ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज आपके पास में ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज ये कौन कौन सी हैं? साइन थीटा बोलिए या साइन, अगर आप किसी ट्रायंगल को बना रहे हैं, राइट एंगल ट्रायंगल को, जैसे इसमें बनाया हुआ था, सपोज ये राइट एंगल ट्रायंगल आपने बनाया, ठीक है, और यहाँ ए एंगल को रेफरेंस किया। इसका मतलब क्या है, ये बी है सपोज और ये सी है, तो साइन ए दूसरा ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो हुआ कॉस ए एंड टेन ए इसके साथ मल्टीप्लाई नहीं है, ए इसके साथ मल्टीप्लाई नहीं है, मीन्स ऐसा नहीं लिख सकते आप, साइन मल्टीप्लाई ए नहीं लिख सकते, ये गलत हो जाएगा। ठीक है, ए के बिना साइन की कोई वैल्यू नहीं है, साइन अकेला बिना ए के, ए एंगल है, ए क्या है, एंगल है, तो ये एंगल को रिप्रेजेंट करता है, ए इज एंगल। ठीक है, और एंगल के बिना साइन अकेला कुछ नहीं है, तो एंगल रिप्रेजेंट साइन के साथ जब भी लिखेंगे या कॉस के साथ जब भी लिखेंगे वो एंगल लिखेंगे। यहाँ लिखा है जो भी ए या सी जो भी लिखा है, इसका मतलब उसी के एडजेसेंट साइड बेस होगी और इसका ठीक अपोजिट परपेंडिकुलर होगा, बिकॉज ये राइट एंगल एट बी, इसका अपोजिट लॉन्गेस्ट साइड जो होगी वो हाइपोटेनियस होगी। ठीक है, अब आप किसी भी ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज को, इनकी वैल्यूज निकालने के लिए बहुत आसान सा एक पैटर्न है जो अक्सर हमने बहुत समय पहले अपने स्कूल टाइमिंग में भी किया था, आपसे करीब 35 साल पहले, और वो सबको ही आज तक भी बताया जाता है। पंडित बद्री प्रसाद हर बोले, ये बहुत आसान सा है याद करने के लिए। ठीक है, ये साइन के लिए होता है, साइन ए के लिए, ये कॉस ए और ये टेन ए। साइन का रेसिप्रोकल कोसेक होता है, ये कोसेक ए, कॉस का रेसिप्रोकल सेक होता है, सेक ए, और ये कोट ए। कोटेंजेंट कोट का रेसिप्रोकल या टेन का रेसिप्रोकल कोट है।
कोसिकेंट, इसीलिए कोस का रेसिप्रोकल सिकेंट है यानी सेक है। और कोसाइन, कोसिकेंट, कोसेक जो है साइन का रेसिप्रोकल है, सिकेंट कोस का रेसिप्रोकल है, सेक और कोट टेन का रेसिप्रोकल है। ठीक है, अब आप देख लीजिए किसी की भी वैल्यू निकालने के लिए सपोज आपको दिया हुआ है, इसका मतलब क्या हुआ है, साइन ए आप कहेंगे तो क्या होगा, पी पंडित फॉर पी फॉर परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेनियस, कॉस ए जब आप कहेंगे तो बेस बद्री, बेस बी फॉर बद्री, बेस अपॉन हाइपोटेनियस। और 10 जब आप कहेंगे तो परपेंडिकुलर, प्रसाद, प्रसाद से परपेंडिकुलर अपॉन बेस, ये है। ठीक है, इससे आप किसी भी ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो का वैल्यू निकाल सकते हैं। साइन का रेसिप्रोकल कोसिकेंट है, तो आप क्या करेंगे, कोसेक की वैल्यू कैसे निकालेंगे, कोसेक ए एच अपॉन पी, सिकेंट ए एच अपॉन बी एंड टेन ए पी अपॉन बी। ये आपके पास में आइडेंटिटी हैं निकालने के लिए। सपोज आपको कोई सम दिया हुआ है और सम है 13 साइन ए इक्वल 5, फाइंड अदर ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज। तो बहुत आसान है, आप पहले साइन ए इक्वल 13 को 13 इसके साथ मल्टीप्लाई है तो 13 को 5 के ओवर में ले आइए अपन में। अब आप देखिए साइन ए क्या होता है, पी अपॉन एच होता है। इसका मतलब क्या हुआ कि पी अपॉन एच क्या हो गया, 5/13 हो गया। अब आप राइट एंगल ट्रायंगल के अंदर इनकी जब वैल्यू रखेंगे तो पी परपेंडिकुलर कितना हुआ जी, 5, हाइपोटेनियस कितना हुआ 13। आपको निकालना क्या है, बेस, बेस आपको पता नहीं है तो बेस निकालना है। इसका मतलब बेस स्क्वायर, बेस इज इक्वल टू हाइपोटेनियस स्क्वायर माइनस परपेंडिकुलर स्क्वायर। ठीक है, दैट मीन्स बेस इज इक्वल टू हाइपोटेनियस है 13 स्क्वायर माइनस परपेंडिकुलर है 5 स्क्वायर। आप क्या करेंगे, बी इज इक्वल टू 169 माइनस 25 एंड स्क्वायर रूट ऑफ दिस इज सेट टू बी, जब आप सब्ट्रैक्ट करेंगे 144 और ये 12 इसका स्क्वायर रूट आता है, बेस आपके पास कितना आया 12। अब आप बाकी की ट्रिग्नोमेट्रिक आइडेंटिटीज निकाल सकते हैं, बाकी की ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज निकाल सकते हैं। साइन आपके पास दिया 5/13, कॉस क्या हो जाएगा, कॉस हो जाएगा बेस अपॉन हाइपोटेनियस, बेस 12 और हाइपोटेनियस 13 है तो क्या हो जाएगा 12/13। 10 क्या होगा, 10 हो जाएगा आपके पास में परपेंडिकुलर 10a कॉस ए ज़रूर लिखना है, इक्वल परपेंडिकुलर आपके पास क्या है 5, बेस क्या है 12, ये tan थीटा है। इसी तरह से 10 का रेसिप्रोकल आपके पास हो जाएगा कॉट ए इक्वल बी अपॉन पी, इसको 12/5 कहेंगे। ठीक है, और बाकी जो आप निकालेंगे
कोसेक ए, साइन का रेसिप्रोकल हो जाएगा एच अपॉन पी। एच आपके पास में 13 है और पी हमारे पास में है 5, तो ये 13/5 हो गया। इसी तरह से सेक आपके पास हुआ, सेक ए इक्वल बी एच ओवर बी। एच हमारे पास है 13 एंड बेस हमारे पास है 12। ठीक है जी, ये हुआ। अब और इससे रिलेटेड हमारे पास बहुत सारे सम्स हैं, वो हम ले लेते हैं। एनसीईआरटी के सम्स ले लेते हैं। एनसीईआरटी के सम्स में सवालों में आपके पास और भी है, जैसे साइन ए, या आप कहिए कि इफ tan थीटा इज इक्वल टू, इफ tan थीटा और tan a is equal to 20/21, find other trigonometric ratios। तो आप कैसे निकालेंगे, देखिए बिल्कुल सीधा सा तरीका, राइट एंगल ट्रायंगल आप ड्रॉ करेंगे। आपको पता है tan थीटा क्या होता है, tan ए होता है परपेंडिकुलर ओवर बेस। इसका मतलब हमारे पास परपेंडिकुलर आ गया, ये tan ए कहाँ है, तो बेस, परपेंडिकुलर और हाइपोटेन्यूस। हमारे पास परपेंडिकुलर आया 20, बेस हमारे पास 21, हाइपोटेन्यूस निकालना है, तो फिर वही हाइपोटेन्यूस का फॉर्मूला, सम ऑफ स्क्वायर ऑफ अदर टू साइड, पी स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर। तो आप क्या करेंगे, पी की 1 है 20 स्क्वायर प्लस 21 स्क्वायर, एच इज इक्वल टू, सो एच इक्वल्स हो गया 400 प्लस 441, अब आप 841। इसके लिए आपको स्क्वायर रूट का आना बहुत ज़रूरी है। स्क्वायर रूट ऑफ 841 इज 29, ये हुआ। ठीक है, आप कोई भी सम दे सकते हैं, जैसे एनसीईआरटी का सम नंबर, एक्सरसाइज का सवाल नंबर फर्स्ट हम देते हैं। देखिए इसमें क्या है, उसको करते हैं। एक्सरसाइज 8.1, इन राइट एंगल ट्रायंगल, इन ट्रायंगल ए बी सी, राइट एंगल एट बी। तो एक्सरसाइज 8.1 सम नंबर फर्स्ट, इन ट्रायंगल ए बी सी, राइट एंगल at B, if AB equal 24 centimeter, BC equal 7 centimeter, determine number 1 sin A cos A and number 2 sin C cos C। अब आप देखिए, जब इन्होंने A कहा है तो हमारे पास रेफरेंस एंगल A है, तो बेस होगा ये। ठीक है, जब रेफरेंस एंगल A कहा है तो इसके अकॉर्डिंग बेस ये होगा, और जब रेफरेंस एंगल C कहा हो तो इसके अकॉर्डिंग बेस ये होगा। रेफरेंस एंगल के एडजेसेंट साइड ही हमारे पास बेस होती है। ठीक है, इसमें भी वही है, एक राइट एंगल ट्रायंगल है जो राइट एंगल एट बी
एंगल बी जो है वो राइट एंगल है, दैट मीन्स ये 90 डिग्री है। ठीक है, जब आपको साइन ए कहा है, इसका मतलब आपके पास में ए जो है वो स्पेसिफिक एंगल है, जिसके साथ वाली जो साइड है, एडजेसेंट साइड, ये बेस है, और इसके ठीक अपोजिट साइड आपके पास है परपेंडिकुलर। ठीक है, ये ए और ये सी। जब आपको साइन ए और कॉस ए के लिए कहा गया है, तो आपके पास में बेस ये है और परपेंडिकुलर ये है। ठीक है जी, ए बी गिवन है, ए बी कितना है 24 सेंटीमीटर, बी सी गिवन है 7 सेंटीमीटर। अब आप देखिए, हमें ए सी निकालना है, ए सी स्क्वायर, ए सी इज़ द लॉन्गेस्ट साइड, लॉन्गेस्ट साइड ये हाइपोटेनियस है, तो इसके अकॉर्डिंग लॉन्गेस्ट साइड स्क्वायर इज इक्वल टू सम ऑफ द स्क्वायर ऑफ अदर टू साइड। अदर टू साइड हमारे पास क्या है, बी सी स्क्वायर प्लस ए बी स्क्वायर। तो ए सी इज इक्वल टू, स्क्वायर हटाते हैं तो स्क्वायर रूट आएगा, और बी सी की जो वैल्यू है वो क्या है 7 स्क्वायर, और ए सी की वैल्यू कितनी है 24 स्क्वायर। 7 स्क्वायर हमारे पास 49 होता है, और 24 स्क्वायर होता है 576। अब आप इनको ऐड कर लीजिए, मेरे ख्याल से इसको आता है 6 + 9 5, 7 + 4 11 + 1 12 and 5 + 1 6, that is said to be square root of 625 is 25। 625 का जो स्क्वायर रूट है, 7 स्क्वायर 49 + 24 स्क्वायर 576, इन दोनों को ऐड करते हैं तो 625 बनता है, और इसका स्क्वायर रूट करते हैं तो 25 बनता है। दैट मीन्स वी हैव हाइपोटेन्यूज इज 25। अब हमने जो हाइपोटेन्यूज फाइंड आउट किया वो 25 है। हमें क्या चाहिए, साइन ए, साइन ए, दैट मीन्स बेस 24 परपेंडिकुलर 7। साइन में हमें चाहिए परपेंडिकुलर ओवर हाइपोटेन्यूज, परपेंडिकुलर है 7 और हाइपोटेन्यूज है 25, तो साइन ए की जो वैल्यू आई वो 7/25 आई। इसी तरह से आप कॉस ए निकालेंगे, कॉस ए बेस अपॉन हाइपोटेन्यूज, बेस ओवर हाइपोटेन्यूज। बेस आपके पास है क्या, बेस हमारे पास क्या है 24, और हाइपोटेन्यूज क्या है 25, सो कॉस ए 24/25। अब इसी तरह से हम आप दूसरा जो इन्होंने बोला सेकंड पार्ट, ये फर्स्ट पार्ट सॉल्व हुआ, सेकंड पार्ट हमारे पास साइन सी और कॉस सी है। साइन सी कॉस सी, साइन सी का मतलब क्या हुआ कि अब हमें जो एंगल, स्पेसिफिक एंगल जो इन्होंने बताया है, जो रेफरेंस एंगल है वो सी है, यानी ये स्पेसिफिक एंगल है। या आप इधर कहेंगे तो बेस इधर हो जाएगा। ठीक है, आप ए को यहीं लिखते हैं और सी को यहाँ लिखते हैं, तो अब ये एंगल स्पेसिफिक हो जाएगा, यानी इसके साथ वाली जो साइड है वो एडजेसेंट साइड हो जाएगी, जो बेस बनेगा, और इसका अपोजिट जो साइड है वो परपेंडिकुलर बनेगा, और हाइपोटेन्यूज हमेशा वही रहेगा। अब बेस हमारे पास ये है, दैट मीन्स बी सी 24 है, और बी सी 7 सेंटीमीटर है, 7 सेंटीमीटर है, और ए बी हमारे पास 24 सेंटीमीटर है। अकॉर्डिंग टू द सेकेंड कंडीशन, साइन सी कॉस सी, साइन सी मीन्स अब ये बेस हुआ। ठीक है, इस बेस के अकॉर्डिंग, और ये परपेंडिकुलर हुआ, साइन वैल्यूज हमारे पास ऑलरेडी हैं, साइन सी फॉर सेकंड कंडीशन साइन सी, दैट मीन्स ये भी परपेंडिकुलर ओवर हाइपोटेन्यूज हुआ। परपेंडिकुलर इसमें कितना है 24, और हाइपोटेन्यूज 25, तो साइन सी जो हुआ वो 24/25 हुआ।
और कॉस सी क्या है, कॉस सी। यह हमेशा कैपिटल में लिखना है आपको, जो इसका एंगल रिप्रेजेंट करना है वो कैपिटल में, ठीक है। कॉस सी हुआ बेस ओवर हाइपोटेन्यूस। बेस क्या है आपके पास में 7, क्योंकि सी को रिप्रेजेंट कर रहा है ये। सी जो है वो रेफरेंस एंगल है। अब जब रेफरेंस एंगल होता है उसी के साथ वाली साइड एडजेसेंट साइड होती है, और एडजेसेंट साइड को ही बेस कहा जाता है। सी रेफरेंस एंगल है तो इसके साथ वाली साइड एडजेसेंट साइड है और यही बेस है। तो इसका मतलब बेस ओवर हाइपोटेन्यूस इज 7/25 कॉस सी, ये हुआ, ठीक है। इसके बाद हम बाकी सम्स लेंगे अभी, ठीक है जी। नेक्स्ट पेज पर